ऑल ऑफ यू। बच्चों मैं आज आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूं, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो उसमें जो भी आप लोगों का डाउट होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा और जो आपने गलती करी होगी वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कराने वाला हूं आप लोगों को टीएस ग्रेवाल का, जो कि है पेज नंबर 10.38 पे, ठीक है, पेज नंबर 10.38 पे। बच्चों डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों को कॉलम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों को सारा बेसिक बता दे गया था। बच्चों ये वाली साइड होती है हमारी रिसिप्ट साइड। कौन सी साइड होती है हमारी? रिसिप्ट साइड, या आप कह सकते हो इनफ्लो साइड, कि हमारा कैश या बैंक का इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो मतलब हमारा पैसा आया है। या आप कह सकते हो इंक्रीज साइड, जो हमारे कैश या बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये वाली साइड होती है बच्चों हमारी पेमेंट साइड, या आप कह सकते हो आउटफ्लो वाली साइड, ठीक है। ये आप कह सकते हो बच्चों डिक्रीज साइड, जब हमारा पैसा डिक्रीज होगा, वट एवर, चाहे कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है चाहे बैंक का बैलेंस, ठीक है। रिसीप्ट या इनफ्लो या इंक्रीज, ठीक है। पेमेंट, आउटफ्लो या डिक्रीज, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। जब भी पैसा आएगा, चाहे कैश में आ रहा है चाहे बैंक में आ रहा है, वो रिसिप्ट साइड लिखा जाता है। और जब भी हमारा पैसा जाता है वो पेमेंट साइड लिखा जाता है, चाहे कैश से जा रहा हो चाहे बैंक से जा रहा हो। बच्चों डबल कॉलम कैश बुक का यह है हमारा फॉर्मेट। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 आपके टीएस ग्रेवाल से, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2020। बच्चों वो कह रहा है हम लोगों को कि भैया आप जो भी ट्रांजैक्शन दी हुई है उससे आप लोग कैश बुक बनाओ, कैश और बैंक बैलेंस वाला, ठीक है ना। कैश बुक बनानी हमें कैश और बैंक कॉलम वाला, और हमें बैलेंस भी बताना है कि लास्ट डेट पर हमारा बैलेंस क्या बचा है। अच्छा अगर वो ऐसा नहीं भी बोलता था ना, तब भी हम यही करते थे। उसने बोल दिया है फिर भी हम यही करेंगे। अगर वो क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए नहीं भी बोलता तब भी हम यही करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे बच्चों 2020 मार्च का डेटा दे रखा है, तो लीजिए 2020 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। मार्च को कॉमन ले लेते हैं, 2020 को कॉमन ले लेते हैं, मार्च को कॉमन ले लेते हैं। मंथ हमारा मार्च है। पहले ट्रांजैक्शन में उसने बच्चों हमें क्या बोल रखा है, हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। कौन से बैलेंस दे रखे हैं? ओपनिंग। हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ये लीजिए, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी। बच्चों कैश का ओपनिंग बैलेंस है 12,750 और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 72,400। ये लीजिए, तो हमें कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था फर्स्ट डे पे उसने, तो हमने वो बैलेंस अपना लिख लिया। अब देखो क्या कह रहा है आगे। बच्चों आगे कह रहा है 4 मार्च को, अब जरा ध्यान से सुना, मेन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई। कह रहा है 4 मार्च को कि रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200। बच्चों हमें कैश रिसीव्ड हुआ आशा से 1200 और चेक 3200 का, कॉमा कह रहा है अलाउड डिस्काउंट 400 और हमने डिस्काउंट भी दिया है। तो बच्चों यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम तो है नहीं, तो हम डिस्काउंट को तो दिखा नहीं सकते। हमें कैश में रिसीव्ड हुआ है 1200, वो दिखाएंगे हम। किससे रिसीव्ड हुआ है? आशा से। और बच्चों एक चेक रिसीव्ड हुआ है आशा से, ये 3200 का। तो लीजिए हमें रिसीव्ड हुआ है तो टू आशा, हाँ जी, कौन सी डेट को बच्चों? मार्च 4 को, मार्च 4। ये लीजिए बच्चों कैश रिसीव्ड हुआ है 1200 और हमें चेक भी मिला है 3200 का। और डिस्काउंट का कॉलम बच्चों है नहीं, तो हम डिस्काउंट को दिखाएंगे नहीं। पहले आप लोगों के सिलेबस में था बच्चों, ना अगर आप 2-3 साल पहले की बात करो तो आप लोगों के सिलेबस में था ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो उसमें हमें डिस्काउंट को दिखाना होता था। बट अब आप लोगों के सिलेबस से हट गया है, तो हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। मार्च 7 को कह रहा है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। हमने सैलरी पे करी है, वो कैसे पे करी है? चेक के थ्रू। तो लीजिए हमारा बैलेंस डिक्रीज होगा 7 मार्च को बाय सैलरी, और बैंक से कम होगा बच्चों क्योंकि हमने चेक पे किया है। तो कैश को कर दीजिए डैश। कितना पे किया है हमने पे किया 25,600। ये लीजिए
25,600। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है 9 मार्च को, कह रहा है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बच्चों ध्यान से, ये कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रा एंट्री सिखाई है, ध्यान से समझो कह रहा क्या है। कह रहा बैंक से पैसा निकाल लिया गया, विड्रॉन मतलब क्या होता है, निकालना, पर हमने खर्च नहीं किया। अगर मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया है तो मेरा बैंक का बैलेंस तो रिड्यूस हो जाएगा। ये लीजिए 9 मार्च को बाय बैंक से पैसा मैंने निकाला है। कितना पैसा निकाला मैंने बैंक से 21,900। ये लीजिए बैंक से पैसा निकाल लिया। भाई जब मैं बैंक से पैसा अपना विड्रॉ करूंगा, विड्रॉ मतलब निकालना, तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। अब बच्चों मैंने इस पैसे को खर्च ही नहीं किया, तो ये पैसा मेरे पास ही तो है, तो मेरे पास क्या बढ़ गया, मेरा कैश इंक्रीज हो गया। मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए तो बैंक का बैलेंस मेरा डिक्रीज हो गया, पर मैंने ये पैसे खर्च नहीं किए तो मेरा कैश बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लीजिए कैश बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया 21,900 से। बच्चों ऐसी एंट्री को जिसमें हमारी ट्रांजैक्शन तो हो रही पर मेरे टोटल मनी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ प्लेस चेंज हो रही है। बैंक से पैसा निकल के कैश में इंक्रीज हो गया, दैट्स इट, या कैश से निकल के बैंक में इंक्रीज हुआ। ऐसे एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों एलएफ वाले में लिख दीजिए सी, और यहां पे भी एलएफ वाले में लिख दीजिए सी। ये बच्चों बैंक ट्रांजेक्शन में अमाउंट लिखिए तो यहां पे लिख दीजिए कैश, और ये कैश में लिखा हुआ है तो यहां लिख दीजिए बैंक। ठीक है, मैंने इसे ब्लू मार्कर से इसलिए किया बच्चों, ब्लू से, कि आपको अलग से पता चल जाए कि ये हमारी कॉन्ट्रेंट है। और तो एग्जाम में आप लोगों को अपने एक ही कलर से करना, अलग नहीं दिखाना उसे। ठीक है, आपके समझ के लिए मैंने करा है। चलिए उसके बाद देखते हैं 12 मार्च को, कह रहा है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बच्चों बैंकर ने हमें इंटरेस्ट दिया है। बच्चे सोचते सर हमने तो पे कर दिया ना, ना हमने पे नहीं किया, हमें मिला है। बच्चों जो हमने पैसा अपना बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, बैंकर ने उस पे मुझे इंटरेस्ट दिया। भाई मैं बैंक में पैसा क्यों डिपॉजिट करता हूं, कि मेरा पैसा सेफ रहे और मुझे इंटरेस्ट भी मिले। तो यहां पे बैंकर ने मुझे इंटरेस्ट दिया है। कितना इंटरेस्ट दिया है बच्चों, 1200। तो मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये लीजिए 12 मार्च को टू इंटरेस्ट, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है बच्चों बैंक का बैलेंस, इंटरेस्ट की वजह से। ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों हमारी 16 मार्च की, कह रहा है परचेज फर्नीचर इन कैश। हमने फर्नीचर परचेज किया और कैश से परचेज किया। तो भाई जो हम परचेज करेंगे तो हमारा अमाउंट चले जाएगा। ये लीजिए बाय फर्नीचर। हाँ बच्चों कौन सी डेट को हमने परचेज किया, 16 को। कितने रुपए का, 16,500 का। ये लीजिए, तो हमने कैश में परचेज किया तो मेरा कैश रिड्यूस हो गया। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पेड टू मोहन 21 मार्च को, कह रहा है पेड टू मोहन। हमने मोहन को पेमेंट करी है बच्चों, मोहन कंपनी को, बाय चेक, और डिस्काउंट रिसीव्ड 100, और आउटर कॉलम में लिखा हुआ है कि 10,900 पे किया हमने। बच्चों उसने हमें डिस्काउंट भी दिया, पर डिस्काउंट का कॉलम तो है ही नहीं, तो डिस्काउंट को तो शो ही नहीं करेंगे। तो हमने पेमेंट कितनी करी है मोहन एंड कंपनी को, 10,900। तो ये लीजिए 21 को बाय मोहन एंड कंपनी, मोहन एंड कंपनी हमने चेक से पेमेंट करी तो 10,900, और डिस्काउंट को बच्चों हमें दिखाना नहीं है क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम है नहीं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 24 को। मार्च 24 का लिखा बच्चों प्रोप्राइटर विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। बच्चों जो बिजनेस का ओनर है यानी प्रोप्राइटर, उसने बिजनेस के कैश को अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया। तो हम उसे क्या कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ड्रॉइंग। क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। तो उसने ड्रॉइंग कर दी है बच्चों। कितने रुपए की ड्रॉइंग करी है, ड्रॉइंग करी है 11,600 की। ये लीजिए कैसे करिए, कैश में करिए, कैश विथड्रॉ क्या है 11,600। ठीक है, उसने बिजनेस के कैश को अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया तो ड्रॉइंग हो गई। बच्चों अगर ऑनर किसी भी चीज को अपने पर्सनल पर्पस से यूज करता है तो हम उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि उसने ड्रॉइंग्स कर दी। क्या कर दी उसने, ड्रॉइंग्स कर दी। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 29 को, कह रहा सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। बच्चों हमने मनोज को गुड्स सोल्ड किए पर कैश में करें। तो लीजिए 29 को
टू सेल्स, हमें मनोज से मतलब ये बच्चों हमने अपने गुड्स सोल्ड किए, कैसे सोल्ड किए, कैश में, तो 14,800 कैश में रिसीव्ड होगा। लीजिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों हमारी 31 मार्च की, ठीक है ना, ध्यान से देखना। कह रहा है डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक 21,200, हमने 21,200 जो हमारे पास कैश था वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है ना, हमने अपने कैश को कहां पे डिपॉजिट किया है, बैंक में, तो हमारा कैश बैलेंस तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कैश कहां पहुंच गया, बैंक पहुंच गया, ठीक है, तो कैश बैलेंस तो हो जाएगा रिड्यूस, बट बैंक बैलेंस क्या होगा भाई, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, हमने अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दी। लीजिए तो बच्चों यहां आ जाएगा हमारा बैंक बैलेंस 21,200 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, इंक्रीज वाली साइड ये होती है, और इंक्रीज कौन होगा बच्चों, बैंक होगा, क्योंकि हमने कहां पे डिपॉजिट कराया कैश को, बैंक में, और कैश क्या होगा भाई, कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज वाली साइड ये होती है, तो लीजिए बाय डिक्रीज 21,200 कैश डिक्रीज हुआ। बच्चों ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें हमारा कैश टोटली तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, यानी टोटल मनी में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर ट्रांजेक्शन हो रही है, हम उसे कहते हैं अपनी कॉन्ट्रा एंट्री। तो एलएफ वाले कॉलम में हम सी लिख देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है ना। अब ये कैश में लिखा हुआ है तो बच्चों यहां आ जाएगा बैंक, और ये बैंक में लिखा हुआ है तो यहां पे आ जाएगा कैश सोर्स, ठीक है ना, और ये एंट्री होती है बच्चों 31 मार्च को। लीजिए मेरी सारी ट्रांजैक्शन हो गई खत्म, अब मुझे पता लगाना है कि मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, तो उसके लिए आज ये रफ वर्क कर लेते हैं बच्चों। कैश का रिसिप्ट साइड का टोटल कर लीजिए और पेमेंट साइड का, ठीक है, और ऐसे ही बैंक का भी रिसिप्ट साइड का टोटल कर लीजिए और पेमेंट साइड का। तो चलो सबसे पहले कैश का करते हैं रिसिप्ट साइड का टोटल, ठीक है ना, लो कैश का रिसिप्ट साइड का टोटल करते हैं, तो 12,750 प्लस 12 प्लस 21,900 प्लस 14,800, तो बच्चों ये हो गया हमारा 50,650, ठीक है। अब पेमेंट साइड का कैश का टोटल कर लेते हैं, 16,500, उसके बाद 11,600 प्लस 21,200, तो बच्चों ये टोटल आ गया 49,300, ठीक। अभी बैलेंस नहीं निकाले, अभी टोटल कर लेते दोनों तरफ का। अब ऐसे बच्चों बैंक का भी टोटल कर लीजिए, 72,400 प्लस 3,200 प्लस 1,200 प्लस 21,200। लीजिए बच्चों बैंक का रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है 98,000। चलिए पेमेंट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। पेमेंट साइड का टोटल है बच्चों 25,600 प्लस 1,900 प्लस 10,900। ये लीजिए, तो पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 58,400। लो भाई मैंने सारे तरफ के टोटल निकाल दिए बच्चों, मैंने सारे टोटल निकाल दिए। अब जरा हम लोगों को आंसर मैच करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले, यहां देखो बच्चों कैश का रिसिप्ट साइड पेमेंट साइड से ज्यादा आ रहा है, यानी हम पे पैसा ज्यादा आया है पर गया कम है, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचा होगा 31 मार्च को। और अगर ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी कहते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस सीडी कहते हैं। ये लीजिए, अब ये दोनों साइड इक्वल भी आनी चाहिए, तो इसे इक्वल कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे बच्चों बैंक का रिसीप्ट साइड ज्यादा आ रहा है पेमेंट साइड से, ठीक है, तो कैश बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। तो हमारी रिसीप्ट साइड दोनों की, कैश की भी रिसीप्ट साइड ज्यादा आ रही है और बैंक की भी रिसीप्ट साइड ज्यादा आ रही है। तो बच्चों दोनों में जो साइड ज्यादा है वो लिख दीजिए दोनों तरफ, 50,650, तो इधर भी आ जाएगा 50,650, ठीक है। कैश में कौन सी साइड ज्यादा थी दोनों से, ये, तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया बच्चों, ठीक। अब ऐसे बैंक का देख लो, बैंक का 98,000 आ रहा है, ये तो 98 ज्यादा है, तो दोनों तरफ लिख दीजिए 98,000। इधर भी आ जाएगा बच्चों 98,000। चलिए अब हमें बस पता लगाना है क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा भाई, ज्यादा वाले में से कम वाले को लेस कर दीजिए। लीजिए ये आ गया बच्चों 0,531, तो ये आ गया 1,350 रुपीज तो कैश का, आप लोग क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है ना। और बैंक का भी ऐसे निकाल लीजिए, ज्यादा वाले में से कम वाले को लेस कर दीजिए।
ये आ गया बच्चों 0 0, 10 में से 4 गया 6, 17 में से गया 9 और ये आ गया 8 में से 5 गया 3, तो ये आ गया 39,600। ये लीजिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। हालांकि मैंने ऐसे डॉट डॉट किया है, आप लोग डॉट डॉट मत करना। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। और देखो बच्चों, एक एंट्री और 2 एंट्री, पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ उसमें 2 एंट्री दी थी जो कि कॉन्ट्रा एंट्री थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप लोगों का पेज नंबर 10.39 पे। ठीक है, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं जरा। कह रहा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मनी कोचिंग। तो बच्चों हम लोगों को 2 कॉलम कैश बुक बनाना है। 2 कॉलम कैश बुक का मतलब कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ठीक, चलिए, तो 2020 है, तो बच्चों ईयर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ईयर कॉमन ले लिया। मार्च मंथ का डेटा दे रखा है, तो लीजिए मंथ को भी कॉमन ले लेते हैं, मार्च 1 लीजिए। तो मार्च 1 का क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्च 1 को हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस है 15,000 और बैंक बैलेंस है 5,000। लीजिए, तो ओपनिंग कैश लिख देते हैं 2 बैलेंस BD। ओपनिंग कैश है बच्चों हमारे पास 15,000 और बैंक बैलेंस है 5,000। ये लीजिए, ठीक है, डन। अच्छा बच्चों, मार्च 1 को तो उसने ओपनिंग बैलेंस दे रखा था। बच्चों एक बात समझ लीजिए, जो ओपनिंग बैलेंस गिवन होना तो समझ जाना वो रनिंग बिजनेस है, वो न्यूली सेटअप बिजनेस नहीं है। जिसका भी हमें पहले से ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तो समझ जाना कि वो कंटिन्यू बिजनेस चल रहा है, यानी एक रनिंग बिजनेस का डेटा दे रखा है। हाँ, अगर आप लोगों को रनिंग बिजनेस का नहीं देगा डेटा तो स्टार्टेड बिजनेस का देगा, तो फिर आप लोगों को उसमें एक ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल से इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे तो रनिंग बिजनेस है तो हमारा बैलेंस BD आ जाएगा क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। मार्च 3 की ट्रांजेक्शन देखो बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 6720 एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 220। हमने जो गुड्स परचेज किए वो कैश में परचेज किए 6720, तो भाई हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, और हमें डिस्काउंट भी मिला है 220 का। तो लीजिए, बाय परचेज, तो ये आ जाएगा बच्चों 6720 में से माइनस कर दिए थे 220, तो 6500। ठीक है, तो हमने 6500 रुपीज की परचेज करी है, कैश में परचेज करी है मार्च 3 को। लीजिए अगली ट्रांजेक्शन देखिए। अगली ट्रांजेक्शन बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री बोल रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है 5 मार्च को डिपॉजिट इन द बैंक 5,000 रुपीज। आपने 5,000 रुपए कहां डिपॉजिट किए? बैंक में। तो बच्चों बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। लीजिए बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर देते हैं, बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर देते। कितने रुपए डिपॉजिट किए हैं? 5,000। तो भाई बैंक का बैलेंस तो रिड्यूस हो जाएगा। बट हम जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे, क्या डिपॉजिट करेंगे बैंक में? हम कैश ही तो डिपॉजिट करते हैं अपना। भाई आपके पास आपके घर में कैश पड़ा है, बट जो आप डरते हो कि घर में कैश पड़ा है कुछ खो ना जाए, कोई चुरा ना ले, तो इसलिए आप कहां डिपॉजिट करा देते हो? बैंक में। तो बैंक तो इंक्रीज हो गया, जैसे ही आप अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट कराओगे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पर जो आपके पास कैश था घर में रखा वो कैश डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो लीजिए कैश को डिक्रीज कर देते हैं 5,000 रुपीज से। बच्चों ऐसे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये LF वाले कॉलम में हमें C भी लिखना होता है, और यहां पे कैश में लिखा है तो बैंक लिख दीजिए, और यहां बैंक में लिखा है तो कैश लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद है 7 मार्च को कह रहा है कैश सेल्स। अब बच्चों ध्यान से समझे, ये जो लैंग्वेज देखिए उसमें ना बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। ये कह रहा है कि कैश सेल्स
तो इसका मतलब हमने कैश नहीं बेचा बच्चों, कैश तो ऑलरेडी कैश है, उसको कैसे बेच सकते हैं। यहां पे इस लैंग्वेज का मतलब है कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, यानी जिस गुड्स का बिजनेस करते हो, आपने उस गुड्स को कैश में सेल किया है। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये हमने कैश भी तो बेचा है ना। ना ना भाई, कैश को कैसे बेच सकते हो? आप अपने 100 रुपए के नोट को ले जाके बेच दोगे क्या? लो भाई मेरा 100 रुपए का नोट 90 रुपए में ले लो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये लैंग्वेज कह रही है कि जो आपने गुड्स को बेचा है ना, वो कैश ट्रांजैक्शन है बच्चों। तो हमने यहाँ पे सेल्स करी है तो पैसा आएगा, लीजिए टू सेल्स, कितने रुपए की सेल करी है बच्चों? 10,000 की, लीजिए 10,000। तो याद रखना बच्चों, ये जो लैंग्वेज गिवर होंगे कैश सेल्स या कैश परचेज, तो समझ जाना ये हमारी कैसी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, और हमने अपने गुड्स को कैश में सेल किया, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश को निकाला गया है। तो बच्चों बैंक से कैश को निकाला गया है, तो लीजिए बाय बैंक से निकाला गया है, कितना कैश को हमने विड्रॉ किया है? 2,000, ठीक है। पर बच्चों खर्च नहीं किया, बैंक से कैश को निकाला गया पर खर्च नहीं किया, तो बैंक बैलेंस तो कम हो जाएगा जैसे हम पैसे निकाल लेंगे, और कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये लीजिए टू बैंक और कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कौन सी ट्रांजैक्शन कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये लीजिए बैंक का बैलेंस क्यों कम हुआ है? कैश की वजह से। कैश में बैलेंस कहां से बढ़ा? बैंक की वजह से। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कॉन्ट्रा, इसलिए एलएफ वाले में सी लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 15 मार्च को, 15 मार्च को क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। कह रहा है रिसीव्ड 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹20,000। बच्चों आपको 20,000 रुपीज का चेक मिला है, 20,000 रुपए का। कह रहा है फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, वो ना बैंक से आपने डिस्काउंट करा लिया और बैंक ने आपको पे किया है डिस्काउंटेड चार्जेस 750 काट के। भाई ध्यान से समझो बच्चों, हमारे पास 20,000 का एक हम पे बिल मिला, ठीक है, चेक मिला, और वो पोस्ट डेटेड था। बच्चों पोस्ट डेटेड का मतलब जिसकी डेट 2-3 महीने बाद आएगी, और इसमें वो कह रहा है कि 3 मंथ का डेटेड दिया था, ठीक है। मान लो आज हमें बिल मिला और ये 3 मंथ बाद का है, ठीक है। बिल या चेक बच्चों, बिल या चेक सेम बात है, ठीक है ना। अभी के लिए समझ लो, कैश बुक के लिए तो 20,000 रुपए का चेक अभी मिला है, पर इसके पैसे पता है कब मिले हैं आपको? 3 महीने बाद, क्योंकि अंडरलाइन कर लीजिए जो वर्ड लिखा है पोस्ट डेटेड, वो हमें पोस्ट डेटेड मिला है, यानी चेक तो मिल गया पर पैसे नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या करा, वो चेक अपने बैंकर को बेच दिया। हमने कहा बैंकर बैंकर आप ले लो चेक और पैसे हमें अभी दे दो, और बैंकर 3 महीने बाद बैंकर को पैसे मिल जाने। बच्चों इस बिल के पैसे वैसे भी 3 महीने बाद मिल ही जाने थे, ठीक है ना। पर हमने अपने बैंकर से कहा कि ये बिल, ये चेक अभी ले लो और पैसे हमें अभी दे दो, क्योंकि हमें जो चेक मिला था ना वो पोस्ट डेटेड मिला था, ठीक है। बिल भी मिल सकता है बच्चों ऐसे, तो हम बिल को या चेक को ना डिस्काउंट करा लेते हैं अगर वो पोस्ट डेटेड है तो हमें 750 रुपीज का डिस्काउंट कट गया। 20,000 का टोटल था, 750 डिस्काउंट कट गया, तो भाई रिसीव्ड कितना हुआ? 19,250। ये लीजिए, तो चेक डिस्काउंटेड, आपने चेक डिस्काउंट कराया है, कितने रुपए मिले आपको? 19,250। कितने डेट को बच्चों? ये डेट से आपकी 15। ये लीजिए, ठीक है बच्चों। ऐसे ना आप लोगों के क्वेश्चन में आएगा बिल भी, तो बिल यहां पे फिर चेक की जगह लिख दोगे बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। उसके बाद है हमारा 18 को, कह रहा है रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक 5,000 नॉट बैंक अलाउड डिस्काउंट 200। बच्चों हमें चेक मिला है 18 को, तो हमने 18 को, ये लीजिए मैं स्टार मार दे रहा हूं यहां, 18 को चेक मिला है, ठीक है, और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया। भाई तो अगर मैंने डिपॉजिट नहीं कराया है 18 को, तो बैंक का बैलेंस भी नहीं बढ़ेगा 18 को, ठीक है ना। तो हम यहां पे बच्चों ना वर्किंग नोट में हम यहां पे लिखेंगे, ध्यान से सुन लो, एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो यहां पे आप 18 को कोई एंट्री नहीं होगी हमारे कैश बुक में। हम 18 को कैश बुक में ना, जो इसका नीचे जगह होगी आपके नोटबुक में, वहां पे 18 की डेट डाल के लिख देंगे कि वी विल नॉट रिकॉर्ड, और जो भी डेट होगी उस डेट की एंट्री, जैसा हमारे क्वेश्चन में 18 मार्च की, बिकॉज ऑफ चेक डिड नॉट डिपॉजिट सेम डे। बच्चों हमने चेक को सेम डेट पे डिपॉजिट ही नहीं कराया बैंक में, इसलिए हमारे कैश बुक में एंट्री भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो 18 को एंट्री नहीं होगी, यहां पे मैंने स्टार मार दिया 18 का।
आप लोग लैंग्वेज में लिख देंगे कि वी विल नॉट रिकॉर्ड 18 मार्च एंट्री इन द कैश बुक बिकॉज ऑफ चेक नॉट डिपोजिट इन द सेम डे। ठीक, उसके बाद देखिए 20 को क्या कह रहा है भाई, ये चेक कब डिपॉजिट कराया हमने 20 को, देखो क्या कह रहा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, जो हमें 5000 का चेक मिला था ना दीपक से, वो हमने 20 को डिपॉजिट कराया बैंक में। तो लीजिए 20 को डिपॉजिट करा देते हैं हम भी। टू चेक इन हैंड, भाई हमें चेक कब मिला था बच्चों, चेक मिला था 18 को, तो 18 से तो हम अपने हाथ में रख के या जेब में रख के घूम रहे थे, और 20 को हमने डिपॉजिट करा दिया, तो यहां पे हम चेक इन हैंड लिखेंगे क्योंकि चेक हमारे पास था और फिर हमने जाके डिपॉजिट कराया। तो बच्चों जब ऐसी सिचुएशन होती है ना कि चेक हमें कभी मिला, डिपॉजिट कभी करा रहे हैं, तो हम सोर्स यूज करते हैं चेक इन हैंड। ठीक है, याद रखना, सोर्स या अकाउंट आप कह सकते हो, तो वो हम यूज करते हैं चेक इन हैंड। ये लीजिए, तो बैंक में आ जाएंगे 5000। ठीक है, सोर्स यूज करेंगे चेक इन हैंड जब हमें चेक कभी मिला और डिपॉजिट कभी करा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए। उसके बाद है बच्चों पेड टू चंद्रा बाय चेक 2500, हमने चंद्रा को पेमेंट करी है बाय चंद्रा, और चेक से पेमेंट हुई है बच्चों 2200 की, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अच्छा 2500 है बच्चों, सॉरी 2500 की पेमेंट करी है चंद्रा को, 2500, ये लीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। भाई पर्सनल यूज क्या है, पर्सनल यूज आप लोगों को पता है क्या होता है, लीजिए बाय ड्रॉइंग, हाँ जी, कहां से ड्राइंग करी है, ड्राइंग करी है बच्चों बैंक से, तो पर्सनल यूज क्या है, ड्राइंग हो गई, बैंक से रिड्यूस होगा बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है बच्चों 28 को, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अशोक 10,000। लीजिए 28 की भी एंट्री नहीं होगी, स्टार मार दिया। सर 28 की एंट्री क्यों नहीं होगी बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आप लोग लिख देंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड नहीं होगी। उसके बाद 30 की एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं होगी। सर 30 की एंट्री क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी, अरे 30 की एंट्री भी तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों, देखो ना दोनों में पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ रहा है, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू अशोक, और उसमें कह रहा है परचेस गुड्स फ्रॉम चंद्रा, ये दोनों के दोनों कैसी ट्रांजैक्शन हो गई हमारी, ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इन दोनों डेट की एंट्री हमारे कैश बुक में नहीं होगी, बिकॉज ऑफ दे ऑल आर या बोथ ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों 31 मार्च की, कह रहे रिसीव चेक फ्रॉम अशोक 5000 एंड डिपॉजिट इन बैंक, हमें 5000 का एक चेक मिला है अशोक से और वो हमने सेम डेट पे ही डिपॉजिट करा दिया बैंक में। तो ये लीजिए टू अशोक 5000 31 को, लीजिए। तो बच्चों सारी ट्रांजैक्शन हो गई। चलिए अब वही हम लोग करते हैं, इनका रिसिप्ट साइड का और पेमेंट साइड का टोटल कर लेते हैं रफ में। लीजिए तो ये तो इजी है, यहीं पे हो जाएगा। जो 15 और 10 25 और 2 27, ठीक है, तो इधर भी आ जाएगा 27। तो लीजिए लास्ट डेट पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए बाय बैलेंस शीट। बच्चों 27 में से इतना अमाउंट चले गया, 27 में से ये इधर का टोटल कितना आ रहा है 27, और 27 में से चले गए 11,500। तो बच्चों ये बैलेंस आ गया हमारे पास 15,500। ये लो हमारा कैश का बैलेंस तो आ गया। अब ऐसे ही बैंक का निकाल लो, तो 10,000, अच्छा ये 10 10 20 और 10 30 39,250 लीजिए। ठीक है ना। अब बच्चों इधर का टोटल कर लो, पर इधर का टोटल तो नहीं आ रहा, यानी हमारा रिसीव्ड साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो बच्चों पेमेंट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, निकाल लीजिए। तो इसको टोटल करके माइनस कर दीजिए। तो हमारा बैलेंस आ गया बच्चों 33,750। ये लीजिए, तो हमारा ये आ गया बैलेंस। तो बच्चों ऐसे ही करना होता है, थोड़ा सा परफेक्शन और लाओगे तो जल्दी करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें जो भी डाउट है वो आप डिस्कस करना, सबसे पहले से नोट डाउन कर लीजिए।